हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहल का वर्जन। मैं फिर ये नहीं बोलूंगा कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है तो कर दीजिए, हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारी शुरू की लाइन होती है। वैसे आप लोगों को पता हो गया होगा काफी दिनों से, जो लोग लंबे समय से जुड़े। कुछ बच्चे प्यारी प्यारे कमेंट्स करते हैं, हम पढ़ते हैं, लाइक रुचि हो गया, आनंद नामदेव हो गया। हम देखते हैं बेटा आपके कमेंट, है ना। तो बच्चों ने कमेंट किया था कि सर अल्कोहल अल्कोहल फिनोल चैप्टर का अगला लेक्चर जो है वो कब आएगा। अल्कोहल वर्गीकरण हम सीख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहल निर्मित कैसे करेंगे। डोंट वरी, भौतिक गुण हम बाद में कवर करते हैं। हमारा पैटर्न है ये पढ़ाने का कि भौतिक गुण सबसे आखिरी में कवर होते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि अल्कोहल को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो कुछ विशेष प्रकार के माध्यम है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे और आपको आसानी से बताऊंगा मैं। मतलब जो एनसीईआरटी में पूर्ण रूप से मेंशन है उसके बारे में बात होगी, है ना। तो पहला माध्यम जो है, मतलब अल्कोहल बनाए किससे जा सकता है, द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स कैसे हो सकती है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो सबसे पहला माध्यम है, आपको जो लिखना है वो है एल्कीनो द्वारा। एल्कीन क्या है? एल्कीन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है ना। तो आप ये लिख सकते हो एल्कीनो द्वारा या फिर हाइड्रोकार्बन द्वारा। ठीक है, अब दूसरा माध्यम क्या है सर, और कौन सा ऐसा माध्यम है? तो दूसरा माध्यम जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, देखो मैं बार बार एनसीईआरटी को इसलिए महत्व देता हूं क्योंकि एनसीईआरटी में एनसीईआरटी से आपके जो है वो पेपर बनते हैं कार्बोनिल यौगिकों द्वारा। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है ग्रीनियर ग्रीनियर अभिकर्मक द्वारा। ठीक है, सब पर बात होगी, धीरे धीरे होगी। अब इनमें से कुछ चीजों को आप जानते हो, कौन कौन सी चीजें? तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला नाम किसने किसके द्वारा बनाने के लिए बोला गया? तो छोटा सा माइंड मैप। आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं जैसे मैंने बताया है, वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। हरे पेन की बिल्कुल आत्मा निकल चुकी है, उसकी आत्मा निकल चुकी है, मतलब उसकी इंक पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। और सम रीजन हमारे पास भी स्टॉक में वो अभी खत्म है। तो रेड पेन से आज काम चलाएंगे हम। रेड पेन में अभी इंक डाले हैं थोड़ी देर पहले, तो हो सकता है चलने में कुछ दिक्कत आए। ध्यान रहे वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा आज का, तो बिल्कुल खाना आना, नाश्ता आस्ता, पानी आनी, मुंह धुल के करना। क्योंकि मुझे वो बच्चे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते जो केमिस्ट्री में बिल्कुल, ये मेरे ऑफलाइन क्लास में बड़ा होता है, पता नहीं इतनी इंटरटेनिंग क्लास रखने की कोशिश करते हैं हम, खूब सारा मस्ती मजाक होता है, पढ़ाते हैं, पर फिर भी कुछ बच्चे ऐसा करते रहते हैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो एल्कीन यदि आपको बता दें तो कार्बन कार्बन द्वारा मिलकर बनी ऐसी संरचना है जिसमें कार्बन कार्बन पे बीच में कहीं ना कहीं क्या हो, द्विआबंध हो। तो इनके माध्यम से आप अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, ये पहली हमारी स्टेप है। फिर उसके बाद में कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक से यहाँ पर एनसीईआरटी का आशय है कि कार्बन कार्बन द्विआबंध रहेगा, कोई ऐसा यौगिक रहेगा या ऐसा क्रियाधार रहेगा। क्रियाधार क्या रहेगा? क्रियाधार। उसके माध्यम से कैसे अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको आगे बहुत ज्यादा परेशान करेगा, वो है RMGX। और इसको निर्मित करने हमने सीखा था कहा, चैप्टर 6 में। ग्रीनियर अभिकर्मक, एक ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। ठीक है, जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया, जिसने इसकी खोज करी, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है ना। तो उस हिसाब से हमें पढ़ना है। तो फटाफट से एक के नीचे लिख लो, एल्कोहलों का विरचन निम्नलिखित माध्यमों द्वारा किया जा सकता है। और पहला पॉइंट लिखोगे एल्किनो द्वारा, दूसरा पॉइंट लिखोगे कार्बोनिल यौगिकों द्वारा, और तीसरा पॉइंट लिखोगे ग्रीनियर अभिकर्मक द्वारा। ठीक है, फटाफट से इतना नोट करो। देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला माध्यम, जो कि होगा एल्किनो द्वारा। कौन सा माध्यम होगा पहला माध्यम? एल्किनो द्वारा, ये लिख लो। ठीक है, अब जब आप ये हेडिंग डालोगे, आपकी ये हेडिंग हो जाएगी, तो आप एल्किनो से या एल्किनो द्वारा यहां पर लिखोगे, यहीं से
एल्कीनो से दो विधियों या माध्यम से R-OH बनाया, ये एल्कीनो नहीं भी लिखोगे ना तो ऐसी वाली संरचना वाला बनाया बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है कि एल्कीनो से दो माध्यमों से अल्कोहल बनाया जा सकता है। अब पहली हेडिंग क्या होगी बेटा आपकी? तो पहली हेडिंग जो आप लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग, वो आप लिखेंगे अम्ल उत्प्रेरित, अम्ल उत्प्रेरित जल द्वारा। फर्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे आप? अम्ल उत्प्रेरित जल द्वारा। और चाहो तो इसके नीचे लिख लो, जस्ट लाइक हम माइंड मैप नहीं बनाते, ये माइंड मैप जैसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपके नोट्स बहुत ब्यूटीफुल बनेंगे। लाइक जो भी बच्चे रेगुलरली देखते हैं, हमारे वीडियोस शेयर करते हैं, मैंने काफी सारे लोगों को बोल के रखा कि यदि आप इंस्टाग्राम स्टोरीज में हमारे वीडियोस शेयर करोगे और कमेंट करोगे प्यारे प्यारे, तो हम आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, किसी चीज का कोई पैसा नहीं देना। परंतु यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है चीजें धीरे धीरे करके पेड हो, क्योंकि आपको पता है नहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है, या जो लोग समाज वाले सोचते हैं, भले ही आप हो या कोई हो, सभी लोग ये सोचते हैं कि पैसा उनके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। ठीक है, यदि आप गरीब हो तो हो सकता है आपको कुछ लोग सम्मान ना दे, कुछ लोग, सारे नहीं बोला, ध्यान से मेरे वर्ड सुनना, कुछ लोग, कुछ लोगों के लिए पैसा बड़ा जरूरी होता है। तो जीवन यदि संचालित करना है तो पैसा जरूरी है, इतना जो सफेदी का हो, काला वाला ना हो, तो सम्मान भी अच्छा मिलता है। काले वाले प्रेमानंद जी महाराज को आपने सुना होगा, पहली बार शायद मैं उनकी बात कर रहा हूँ अपने यूट्यूब वीडियोस में, नहीं करता हूं मैं, तो वो बोलते हैं कि जलो तो दीपक के जैसे जलो, बुरे काम करके हेलोजन जैसे जल के एक बार जले और फ्यूज हो गया, उससे क्या ही मतलब, तो धीरे धीरे करके जलते हैं, है ना। तो वैसे ही आप अच्छे से सहयोग करो, धीरे धीरे करके हम भी आगे बढ़ते हैं, आप भी आगे बढ़ो। चलिए, ज्ञान की बातें खत्म, अब पढ़ाई की बातें कर ले, जो हमारा मुख्य धर्म है, मेरा है पढ़ाना और आपका है पढ़ना। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट, इस वाली रिएक्शन से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, परंतु इस वाली रिएक्शन से, जिसका नाम है हाइड्रोबोरेनन, नाम याद रखना, हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये दो विधियां हमें यहां पर पढ़नी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। तो एक के नीचे एक लिख लो, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ के सबसे नीचे वाले से आप लिखोगे, आपकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी अम्ल उत्प्रेरित जल द्वारा। क्या हेडिंग रहेगी आपकी? अम्ल उत्प्रेरित जल द्वारा एल्कोहल का निर्माण, ये सिर्फ इतना, अम्ल उत्प्रेरित द्वारा जल की अभिक्रिया करवाने पर एल्कोहल बनते। यह हेडिंग लगाओ और आगे लिखो। आगे क्या लिखोगे आप? आगे आप लिखोगे बेटा एल्कीनो की अभिक्रिया, एल्कीनो की अभिक्रिया, H2O लिख सकते हो या जल, सॉरी, की अभिक्रिया जल से नहीं करवाते हैं, एक्चुअली हम करवाते हैं तनु अम्ल के साथ। किसके साथ? तनु अम्लों के साथ कराने पर
एल्कोहल बनता है। ठीक है, एल्किनो की अभिक्रिया तनु अम्लों के साथ करवाने पर एल्कोहल बनता है। ये आपकी मेन क्या बोलते हैं लाइन की वो रहेगी हेडिंग। चलो मैं सीधा लिख रहा हूं ना, हाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा तिरछा हो गया है तो उसे हम करेक्ट कर लेंगे। ये यहां से थोड़ा ऊपर हो गया है, इसके नीचे लिखोगे यह है अभिक्रिया, यह है अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था मार्कोनिकॉफ नियम, इसे भी समझेंगे। वैसे मैं बहुत बार 1 मिनट शॉर्ट में मैडम बहुत पहले समझा चुकी हैं, आज फिर से हम बात कर लेंगे इस पे। तो धीरे धीरे करके समझना, बिल्कुल जल्दी नहीं है। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में तुमने रट्टा मारने की कोशिश करी तो तुम्हें लग जाएगा पाप बहुत बड़ा वाला। और एक जो मेरा श्राप है वो तुम्हें रहेगा कि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा कठिन विषय है। रात में रटते हो, सुबह बिल्कुल पूरा पुलाव बन जाएगी केमिस्ट्री में। रिएक्शन का क्या बन जाता है? पुलाव। कौन सा आवंत कहां से टूटेगा, कैसे टूटेगा, सब लोग भूल जाते हैं और फिर बना रहे होते हैं CH4 डबल बॉन्ड CH4। गलत होता है। ठीक है, तो धीरे समझना। यह है अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ, मैं थोड़ा जोशीला हो जाता हूं ना, नियम का या के अनुसार या आधार पर होती है। ठीक है, जो भी शब्द आपको सही लगे, अनुसार होती है या अनुसरण करती है, मार्कोनिकॉफ नियम का अनुसरण करती है, होती है। दोनों लाइन अपने हिसाब से सही है, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी शब्द तुम्हें ठीक लगे। अब क्या होता है, पहले हम बहुत आसान चीजें समझेंगे। क्या समझेंगे? बहुत आसान चीजें समझेंगे और थोड़ी सी क्रिया विधि भी समझ लेते हैं। क्रिया विधि यदि आपको आ गई कि कैसे ये क्रिया विधि संपन्न होगी जरा मुझे बताओ, इसे भी समझ लेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। मैं आज थोड़ा टाइम लेके पढ़ाऊंगा आपको। टाइम इसीलिए लूंगा क्योंकि ये रिएक्शन आती है, ये रिएक्शन आती है। तो फर्स्टली हमें जो एल्किन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड वाली संरचना कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखना बेटा, कार्बन कितने आवन बनाते हैं? कार्बन बनाते हैं सर 4 आवन। ये जो गोले गोले संरचना देख रहे हैं 1 2 3 4, ये कार्बन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने इधर हाइड्रोजन से बनाया, इधर हाइड्रोजन से बनाया है। सिमिलरली ये इधर भी ऐसे ही आबंध बनाते हैं और सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं हम? अम्ल उत्प्रेरित जल के द्वारा। तो दो चीजें आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ H2O लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। कुछ जगह पर क्या हो सकता है, अलग अलग जगह कैसा लिखा आएगा ये भी बता देता हूँ। चलो इसे से मिटा देते हैं। हर एक जगह पे अलग अलग प्रकार से ये लिखा हो सकता है। कुछ जगह पर ये यहां पर ये लिख सकता है क्या, तनु अम्ल। क्या लिख सकता है? अम्ल जब ना नाम दिया हो तो आप ये समझ लीजिए तनु अम्ल का मतलब होता है कोई कोई अम्ल है उसको पतला कर दिया गया। और हमारे यहाँ पतला करने के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग करते हो आप। कोई चीज यदि गाढ़ी हो जाती है उसे पतला करने के लिए क्या करते हो, उसमें पानी मिला देते हो। तो तनु अम्ल का मतलब यहाँ पर ये है कि इस चीज में H2SO4 हो सकता है, साथ में क्या होगा, जल। तनु किसे कर रहे हैं? अम्ल को। तो ज्यादा मात्रा में क्या होगा, H2O होगा, ज्यादा मात्रा में H2O, और अल्प मात्रा में क्या होगा, कोई अम्ल होगा H2SO4। ठीक है, इस प्रकार से होगा। और मुख्य क्रियाधार कौन है इसमें? अम्ल उत्प्रेरित जल द्वारा। अम्ल उत्प्रेरक है और जल क्या है, अभिकर्मक है। अम्ल क्या है, उत्प्रेरक है, और जल क्या है, अभिकर्मक है। तो ऐसी कोई अभिक्रिया हमें करवानी है तो मैं बहुत सिंपल माध्यम करता हूं। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहां लिखोगे H2O। अलग अलग जगह कैसे लिखा आता है मुझे तुम्हें समझाना था, इस वजह से हमने वैसा लिखा। यहां पर आप लिख सकते हो H2SO4। ठीक है, अब H2SO4 पहले आसान से समझाता हूँ, फिर एक क्रिया विधि जब हम समझेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो ध्यान से देखना, ये जो H2 है ये दो आयन बनाता है, एक H प्लस और एक OH प्लस, OH माइनस। ठीक है, और यहां पर साझेदारी देख रहे हो आप, यहां पर साझेदारी देख रहे हो ना, एक सिंगल बॉन्ड है यानी कि एक सिग्मा आबंध है और एक पाई आबंध है। तो जिसे नहीं पता, जिसे नहीं पता, जैसा कि मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को बताता हूं कि मान लो ये कार्बन है,
ठीक है, और ये कार्बन के 2 पुल है। तो जो नीचे वाला पुल है वो लोहे का है, काय का है, लोहे का है, और ये जो ऊपर वाला पुल है ये रस्सी का है, काय का है, रस्सी का। अब मुझे बताओ कि जब ज्यादा लोड पड़ेगा या फिर ज्यादा भार सहने की क्षमता किसकी होगी, ये लोहे वाले की यानी कि सिग्मा आबंध की, या फिर ये रस्सी वाले की यानी कि पाई आबंध की? सोचो जरा, आंसर सोचो, कौन टूटेगा पहले? तो सर सबसे पहले तो आबंध टूटेगा। तो ये तोड़ दिया आपने आबंध, तोड़ा ना आबंध, और जब आपने आबंध तोड़ा तो सिर्फ बीच की रस्सी टूटी। क्या टूटी? बीच की रस्सी टूटी। जहां से वो बंधे थे, जिन कोनों पे बंधे थे, उन पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं, वो तो अपने साथ अलग अलग दो छेद या होल लेके या फिर जिस भी चीज से वो बंधी रही होगी उस प्रकार से स्वतंत्र थे। तो सिमिलरली यहां से जब आबंध तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा? इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति तोड़ेगा, ये हम क्रिया विधि में समझेंगे। तो यहां पर क्या होगा, एक H प्लस आयन जुड़ जाएगा और यहां पर एक क्या होगा, OH माइनस आयन जुड़ जाएगा। बाकी की संरचना जैसे कि वैसी ही रहेगी बेटा, ठीक है। इधर आप ऐसे करके जोड़ सकते हो। तो बहुत आसानी से आपने क्या बना दिया, आपने जो बनाया वो बनाया, चलो देखते रहना, पेन कभी खुलते नहीं। इसे जरा एक साथ बोलोगे तो क्या बोलोगे, इसे बोलोगे आप CH3। आगे जब जाओगे तो ये बनेगा CH2 और ये बनेगा OH। तो ये बन गया एथिल अल्कोहल, जिसे आप सामान्य नाम से जानते हैं एथेनॉल के नाम से। क्या बन गया ये? एथेनॉल। ठीक बात। ये फट से जरा पहली रिएक्शन नोट कर लो, ये रिएक्शन कुछ इसी प्रकार से आएगी। अब यहां पर आपको ज्यादा कुछ दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि दो ही कार्बन थे, संरचना में ज्यादा कोई कार्बन नहीं थे। अब एक और बात, ये अभिक्रिया दोनों दोनों तरफ हो जाती है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। यदि आप इसी से ये बना सकते हो, तो जब आप इसे गर्म करोगे, इसे क्या करोगे, गर्म करोगे, तो वापस ये एल्कीन में परिवर्तित हो जाएगा और जल भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है, सेम की सेम, ऐसी की ऐसी। अब एक और रिएक्शन हमें पढ़नी है। ये एक ऐसा एल्कीन था जो सममित था। अब मान लो असममित आपका एल्कीन हो, क्या हो, यदि मेरे मुंह से गलती से ईथर निकल गया होगा तो आई एम सॉरी, यदि ये सममित एल्कीन है। अब यदि मान लो कोई असममित एल्कीन हो, असममित एल्कीन का मतलब क्या होता है बेटा, बॉन्ड के इस तरफ की संरचना और इस तरफ की संरचना अलग। तो यहां पर दिस टाइप ऑफ, ये है एक तरह का असममित एल्कीन। इसकी जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हो सकता है कुछ अलग टाइप का उत्पाद बने। तो यहां पर जब ऐसी कोई संरचना हो यानी कि असममित एल्कीन हो, तो यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करेगी। अब मार्क माय वर्ड, बड़े ध्यान से सुनना कि मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है। देखो मैं आज बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लंबा मतलब ऑलमोस्ट 40-45 मिनट का पहुंच जाए, तो सोना मत, देखना, लिखना, सुनना, समझना। तो यदि ये मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हो, H2O, यहां पर आप H2SO4 लिख सकते हो, या फिर सीधे डायरेक्टली आप तनु अम्ल भी लिख सकते हो। तो ध्यान रहे, दो उत्पाद बनेंगे। कैसे दो उत्पाद? सबसे पहले CH3, ठीक है, यहां पर आपका हाइड्रोजन है, मैं थोड़ी बड़ी संरचना बना रहा हूं, ये आगे द्वि आबंध से अगले कार्बन से जुड़ा है, और इधर आगे क्या है, CH2 है, CH2 है। तो आपको पता है कौन सा आबंध टूटेगा, लोहे वाला या पाई रस्सी वाला? तो सर रस्सी वाला टूट जाएगा, ये रस्सी वाला आपने तोड़ दिया, तो ये दो बिंदु फ्री हुए। इसी प्रकार से यहां पर कितने आयन बनेंगे बेटा, यहां पर दो आयन बनेंगे, ठीक है। तो दो प्रकार की स्थिति होगी। सबसे पहले ये हो सकता है कि पानी का कोई एक ही अणु थोड़ी ना रहेगा, पानी का जब आप बीकर लेंगे तो बहुत सारे अणु रहेंगे पानी के, उस एक बूंद के अंदर काफी सारे अणु रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे ना। तो हो सकता है कि H प्लस आयन यहां जुड़ जाए और OH
माइनस आयन यहां जुड़ जाए, ये स्थिति हो सकती है। साथ ही एक और स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कौन सी? CH3 यहां पर जुड़ सकता है आपका OH, यहां आगे जुड़ सकता है आपका H प्लस आयन। तो दो तरह से स्थितियां हो सकती है ना। ये हाइड्रोजन जरूरी थोड़ी ना कि इसी कार्बन से जुड़ेगा, या जरूरी थोड़ी ना कि ये OH इसी से जुड़ेगा, इससे नहीं जुड़ेगा। दोनों अलग अलग प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। हो सकता है ये भी बन जाए, हो सकता है ये भी बन जाए। तो ध्यान से सुनना, ऐसी स्थिति में दोनों ही उत्पाद बनते हैं। पर तो हमारे साथ क्वेश्चन ये आता है कि दो बन रहे हैं सर, ठीक है हम मान गए, आपने बता दिया दो बन रहे, तो कौन सा वाला ज्यादा होगा और कौन सा वाला कम होगा, कौन निर्धारित करेगा? तो ये निर्धारित करेगा मार्कोनिकॉफ नियम। ये बात आपको बताएगा मार्कोनिकॉफ नियम कि कौन सा वाला उत्पाद अधिक होगा। तो मार्कोनिकॉफ नियम अब मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से कान लगा के बिल्कुल सुनना। मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है कि यदि कोई असम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन है और उसका पाई आबंध टूटता है, उसका पाई आबंध टूटता है, और आपके पास में कोई क्रियात्मक समूह है, कोई क्रियात्मक समूह है, जैसे कि OH हो गया, जैसे कि HBr है तो Br माइनस हो गया, H प्लस आयन हो गया। तो जो क्रियात्मक समूह है वो उस कार्बन से अधिक जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कहाँ कम है? तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ कम है। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह आपका OH जुड़ेगा, तो ये वाला उत्पाद जो है वो सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पर जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन परमाणु सबसे कम मात्रा में जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु सबसे कम मात्रा में जुड़ेगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो OH है वो सबसे कम मात्रा में इस कार्बन से जुड़ेगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कि जब जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु सबसे कम हो, जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु सबसे कम हो, वहां पर OH समूह सबसे अधिक जुड़ते हैं, और जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु ज्यादा हो उससे OH समूह सबसे कम जुड़ते हैं। और यही आपका मार्कोनिकॉफ नियम है। अब मुझे बताओ कि OH समूह यदि इससे ज्यादा जुड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा उत्पाद ये वाला बनेगा। OH समूह यदि इसी से कम जुड़ेंगे, इसका मतलब ये वाला उत्पाद अपने आप कम हो जाएगा। OH समूह किस बात का निर्धारण कर रहा है? OH समूह एल्कोहल का निर्धारण कर रहा है। जैसे कि इस एल्कोहल का नाम यदि आप लिखेंगे तो इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन टू ऑल। और इसका नाम होगा प्रोपेन वन ऑल। ठीक है, तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो प्रोपेन टू ऑल ज्यादा बनेगा और प्रोपेन वन ऑल कम बनेगा। क्यों? क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि जब भी पाई बंध टूटता है और किसी कार्बन संरचना में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो क्रियात्मक समूह उस कार्बन से जुड़ना अधिक पसंद करते हैं जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम हो, और OH परमाणु उस कार्बन से जुड़ना सबसे कम पसंद करते हैं जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम हो। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रोपेन टू ऑल सबसे अधिक उत्पाद बनाएगा जबकि प्रोपेन वन ऑल सबसे कम उत्पाद बनेंगे। फटाफट से जरा इसे नोट कर लो। अब इसकी क्रियाविधि यदि समझने हैं तो समझा ही देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यदि पूछ लिया जाए तो बच्चे से बनना चाहिए, है ना, बच्चे अटकने नहीं चाहिए। तो आई होप सो आपको सबसे पहले इसकी अब क्रियाविधि समझा दी जाए। ओके, क्या लिख लोगी इसकी क्रियाविधि और ध्यान से समझोगी कि ये जो अभिक्रिया आपने अल्कोहल बनने की विधियां देखी, ये जो क्रम देखा आपने, अल्कोहल कैसे निर्मित हुआ, तो ये समझना बड़ा जरूरी है। तो आप यहां पर लिखेंगे यह है अभिक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है।
एक एक करके समझते हैं कि कैसे ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो सबसे पहला चरण, चरण एक, रामचरण यानी कि पहला चरण एक। यहां पर आप लिखेंगे पहले चरण पे कार्बे सॉरी कार्बो टे आयन, कार्बो, एक्चुअली ये शब्द लिखने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है और पढ़ने में भी थोड़ी सी तकलीफ होती है। कार्बो केटायन है ना, क्या नाम है सही, कार्बो केटायन। चलो लिखें, लिखोगे या तो मेरे साथ में लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो। कार्बो केटायन बनना, पहले चरण में क्या होता है, कार्बो केटायन का बनना, ये आपकी ये आपका पहला चरण होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चरण है, ध्यान से इसे समझना कि कैसे कार्बोटेआयन बनता है। फर्स्ट, आपको पता है आपने किसके साथ अभिक्रिया करवाई थी, आपने अभिक्रिया करवाई थी H2O के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवाई थी, H2O के साथ में। अब H2O के, अब पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ध्यान से समझना बेटा, है ना, ये वाली बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ही आप जो ऑक्सीजन देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपको पता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो यहां पर अब बहुत इंपॉर्टेंट बात चालू हो रही है। यहां पर जो 11वीं का चैप्टर 4 है, जो आपको समझाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अणु में कैसे परिवर्तित, सॉरी कोई परमाणु, दो परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो उससे एक अणु कैसे बनता है, यौगिक का निर्माण कैसे होता है। तो ये O है, इसका परमाणु क्रमांक है 8। तो ये बनता है 1s2, 2s2 और 2p4, है ना, मालूम है आपको ये बात। तो ये इसकी तलस्थ अवस्था है। मैं बहुत डीप डाउन बात बताने जा रहा हूं, यदि तुम्हें मजाक सूझ रहा हो तो बिल्कुल वीडियो स्किप कर देना, बिल्कुल मत देखना यहाँ के बाद वीडियो, मैं खुद ही मना कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे, जैसे कि ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते हैं ना, तो कुछ बच्चे पन्ने पलटा रहे होते हैं, कुछ बच्चे नीचे देख रहे होते हैं, कुछ बच्चों का ध्यान हट जाता है। मैं मानता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ बच्चों को बहुत बोर लगती, मतलब उनका सर पक ही जाता है, परंतु क्या करे बेटा, मजबूरी है आपकी, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो ये इकलौता, ये जो इकलौता आपको दिख रहा है ना, ये टॉपिक कार्बन, ये तुम्हें कार्बन में ही मिला देगा। कार्बन में ही मिला देगा मतलब तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे क्या बोलते हैं परसेंटेज में काला धब्बा पोत के चला जाएगा, है ना। जहां 90 बना सकते थे तुम, ध्यान रखना मेरे वर्ड जो बोल रहा हूं, जहां तुम 90% ला सकते थे, जहां तुम अच्छा कर सकते थे, जहां तुम्हारा भविष्य दिन एक बार ये समझ में आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। जो हो सकता था वो नहीं होगा, है ना। तो ध्यान से समझना। तो 1s2, 2s2 सॉरी और 2p4 इसकी तलस्थ अवस्था है। परंतु हमें पता है कि तलस्थ अवस्था में कोई भी संयोजन नहीं होता। कब होता है सर संयोजन, तो संयोजन होता है बेटा उत्तेजन अवस्था में। कहाँ होता है, उत्तेजन अवस्था में। अब उत्तेजन अवस्था क्या होती है, तो मेरी बात मानो कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, चलो पहले इसके बॉक्स बना लेते हैं। मान लीजिए ये 2s है और ये 4p है, ठीक है। यहां पर 2s के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4p के 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये एक ऐसा है, ठीक है। ये इसकी कौन सी अवस्था है, ये इसकी तलस्थ अवस्था है। कौन सी अवस्था बेटा, तलस्थ अवस्था। अब मान लो जब ये उत्तेजन की अवस्था में आएगा, किसकी अवस्था में आएगा, उत्तेजन की अवस्था में आएगा, मतलब ऑक्सीजन का परमाणु कहीं से ऊर्जा प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा, ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो ऊर्जा प्राप्त करके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को त्यागते हैं और दो अपनी कक्षक को त्यागते हैं और दूसरे कक्षक में या कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब यही वाला क्यों सर, ये 4p वाले क्यों नहीं जा रहे, तो इसके लिए आपको परमाणु का स्ट्रक्चर समझना होगा। ये ऑक्सीजन का नाभिक है, ये पहली कक्षा है, यानी कि 1s। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये है आपकी दूसरी कक्षा, यानी कि n का मान कितना हो गया, 2। n का मान कितना हो गया, 2। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। अब कौन सा वाला बचा है, p वाला बचा है। तो p में कितने अक्ष होते हैं बेटा,
11वीं का लेक्चर देख के आओ। 3 अक्ष होते हैं सर, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष, है ना। तो ये वाला है एक्स, ये वाला है वाई, ये वाला है जेड। इसकी आकृति कैसी होती है? डंबलाकार। तो ध्यान से देखना, हो सकता है यहां से कहीं बीच में एक इलेक्ट्रॉन यहां हो एक्स का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि कौन सा वाला होगा, यहां पर होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति होगी। और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा आपका, वाई अक्ष में होगा यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, जेड अक्ष पे होगा। कुछ इस प्रकार की स्थिति होगी। ये थी कौन से ऑक्सीजन की स्थिति, नॉर्मल ऑक्सीजन की स्थिति। तो एक इलेक्ट्रॉन मेरे हिसाब से मुझे यहां कहीं बना देना चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन मुझे यहां कहीं बना देना चाहिए, है ना। इस प्रकार से स्थिति हो गई। एस वाले तुम्हें पास पास में दिख रहे होंगे, मगर ये गोली स्थिति में नहीं है। एस वाले एक यहां बना देते हैं अपन इसका, और एक इधर कहीं खिसका देते हैं, ठीक है। तो ये एस के हो गए। ध्यान से देखना रे, समझना, ये बहुत बाह्य चीज है, ये भी मतलब मेरे लिए तो अच्छी है, आपके लिए थोड़ा हो सकता है टेंशन वाली हो। तो यहां पर ये एस के इलेक्ट्रॉन, ये वाले कौन से वाले, एस उपकोष के, ये कहीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा। अब ऊर्जा सूर्य के प्रकाश भी हो सकती है, ऊर्जा ताप भी हो सकती है, ऊर्जा यूवी रेज भी हो सकती है, ऊर्जा फोटोन भी हो सकती है। देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्स की ऊर्जा कहीं से भी प्राप्त कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु। तो ये ऊर्जा रिसीव करेगा, और ये एस उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन, एस कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन यहां से कहा जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यानी कि कहा जाएगा, वाई अक्ष में। ध्यान से देखोगे, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। तो एक यहां पहले से था, एक और यहां कहां पे आ गया, इसी के अंदर आ गया, ठीक है। और ये है इसकी उत्तेजन अवस्था। अब एक ही है, एक कौन सा, जेड वाला, और एक एक्स वाला खाली है। तो ये रहा आपका एक्स वाला, और आपको पता है ये हमने कौन सा वाला, सॉरी, ये आपका एस उपकोष का इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका जेड उपकोष का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इन्हें से कौन जुड़े हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन से कौन जुड़े हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन से जुड़े हैं आपके हाइड्रोजन भाई साहब। इन्हीं किससे कौन जुड़े हैं, हाइड्रोजन, इन्हीं से जुड़े हुए हैं। अब जरा जोड़ा देखो, एक युग्म ये हो गया, एक युग्म ये हो गया। तो ये जो दो डॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये दो डॉट, ये दो डॉट ने इतना समय खा लिया मेरा। ये दो डॉट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये दो डॉट पे, इन दोनों डॉट पे, चलो भारी बात, बड़ी कमाल की बात मैंने आपको बता दी कि जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये यही वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब ये क्या करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये भी ऋणात्मक चार्ज रखते हैं। क्या करते हैं ये भी स्वयं ऋण आवेशित होते हैं। और इनकी गंदी आदत, इनकी बहुत खराब आदत, ये क्या करते हैं, इन्हें जैसे ही H प्लस आयन देखा, इन्हें क्या देखा, H प्लस आयन या कोई धनात्मक चीज, ये उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और बोलते हैं बेटा आप हमारे पास ही रहो। अब नॉर्मली दो आवन बनाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता बैलेंसिंग कितनी है, दो की। यहाँ पर वो इनसे 3 आवन बना लेता है। ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, मैं ये मानता हूं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये दान कर देते हैं H प्लस आयन को, और एक इलेक्ट्रॉन से आबंध बना लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो ये यदि वो धनायन है तो नॉर्मल उदासीन हो जाएगा, और जो एक बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन बचा है उससे ये इसके साथ जुड़ा रहेगा। तो एक नया संरचना आपको देखने को मिलती है H3O। अब इलेक्ट्रॉन किसने दिया, ऑक्सीजन में, देता नहीं है। क्यों दे दिया, धनायन देखा इसलिए उसे पास में, उसे ललचाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। देता नहीं है, बस व्यवहार करता है देने का, देता नहीं है, बस पास में बुलाने के लिए व्यवहार करता है। आप ये मान लो दे ही दिया। तो जो देता है उस पर हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो क्या बनता है, धनायन। क्या बनता है, धनायन। कहानी शुरू हो रही है यहाँ से बेस बन रहा है। क्रिया विधि समझ रहे हैं हम, जो अच्छों को समझ में नहीं आती। क्या बन गया, H3O+। अब जब ये आगे, अच्छा ये H प्लस आयन कहां से आया, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो आपने पता आपने किसका प्रयोग किया था, H2O।
H2SO4, H2SO4 की खास बात यह है कि वो यदि पानी के दो अणु उसको देखे, पानी के दो अणु उसको देखे, तो दो में से एक अणु को, दो में से यदि दो अणु देखे तो एक अणु अलग करेगा, जस्ट लाइक पानी के उसको कितने अणु दिखे, दो। तो इन दोनों को कुछ इस प्रकार से H2 के रूप में अलग कर देगा और इस इनमें से किसी एक को H प्लस आयन बना देगा और दूसरे को OH माइनस। तो ये वाला H प्लस इस H2 के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, H3O प्लस, और ये OH माइनस अभी कुछ देर के लिए रिजर्व रहेगा। क्या रहेगा, ये रिजर्व रहेगा। ध्यान देना ये वाली बात, ये तुम्हें समझना है, ठीक है। यही इसके पीछे कहानी है। गिरगर्दन घाट का नाम सुना है? बोलता हाँ सुना है। इसके पीछे कहानी है। बोलते तो मजाक कर रहे हो, खट्टा मीठा मूवी, माय फेवरेट सीन में से एक सीन है ये, तुम तो मजाक कर रहे हो, है ना। चलो ध्यान से समझते हैं अब। तो ये कार्बन कार्बन द्वि आवन से थे, है ना, और इन्हें क्या दिख गया, इन्हें दिख गया बेटा H3O प्लस आयन। अब ये कार्बन भी बहुत हरामीपन करते हैं। क्या हरामीपन करते, यही यही समझना है तुम्हें, यही तुम्हें समझना है कि क्या होता है। अब ये अभिक्रिया दोनों ओर होती है ना, ये अभिक्रिया भी उत्क्रमणीय है। कैसी है ये अभिक्रिया, उत्क्रमणीय है। जैसे ही H प्लस दिखा तो सबसे पहले कार्बन अपने आबंध तोड़ते हैं। क्या करते हैं, कार्बन अपने आबंध तोड़ते हैं, और पाई आबंध टूटने के कारण पे यहां पर आपके पास में पता है आपको दो इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे, दो इलेक्ट्रॉन थे। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है और इधर पे एक हाइड्रोजन जुड़ा। ये दो दो हाइड्रोजन आपने जोड़ दिए ना यहाँ पे, ध्यान से देखना, क्रिया विधि समझा रहा हूं, अच्छों को समझ में नहीं आती। अब इसने क्या किया, अपना आबंध तोड़ दिया। इस कारण से क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए थे, ठीक है। अब कार्बन में इलेक्ट्रॉनों का संचालन होता है, क्यों, क्योंकि यहां पर H3O है। तो एक कार्बन क्या बोलेगा दूसरे कार्बन को कि भैया क्या आप मुझे अपना इलेक्ट्रॉन उधार दोगे, अपना इलेक्ट्रॉन मुझे उधार दोगे। अब उधार नहीं भी दो, बाई चांस मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये एक एक्स्ट्रा एच, एक एक्स्ट्रा एच इसके पास जो जुड़ा है ऑक्सीजन के पास में, ये वाला, ये यहां पर जो जुड़ा है जिसके कारण ऑक्सीजन पर धन आवेश आया है, ये जाएगा यहां पर, ये जाएगा यहां पर। अब ध्यान से देखना, इस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जाएगा यहां पर और इसके पास जाके सिर्फ अटैच होगा, जुड़ेगा। अब चूंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, ये वाला कार्बन अपने पास का इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे देगा और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है वो इस हाइड्रोजन के पास में चला जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां गया, इस कार्बन के पास, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इस हाइड्रोजन पे। तो एक नया आबंध निर्मित हो जाएगा जो कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन किसे देकर बना लिया, हाइड्रोजन को। अब ध्यान से देखोगे इस कार्बन पर क्या हो गई, इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पे, इस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पर इस पर कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश। साथ ही इस वाले H2O से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये बराबर से बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हो गया, ये वापस से किस में परिवर्तित हो गया, H2O में। H3O था ना, अब क्या बन गया, H2O बन गया। ये थी पहली स्थिति। ये कौन सी स्थिति थी, ये थी आपकी पहली स्थिति, ठीक है। यहां पर हमने क्या बनाया, कार्ब केटायन, प्रथम चरण, ठीक है, इसे नोट कर लोगे। अब इसी अभिक्रिया का दूसरा चरण, इसी अभिक्रिया का दूसरा चरण क्या है, ये यहां पर लिखोगे जल का नाभिक रागी आक्रमण। क्या लिखोगे, जल का नाभिक रागी आक्रमण। देखो चीजें बोर करने वाली हैं परंतु समझ में आनी चाहिए। यदि एनसीईआरटी में मेंशन है तो हो सकता है जल की विधि आपसे पूछ ली जाए,
और यदि पूछ ली जाए तो आप उसे बननी भी चाहिए। जरूरी नहीं अभी पूछ ले, हो सकता है पीएनएसटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस समय आपसे बननी चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें पता है, क्या पता है कि ये युग्मित इलेक्ट्रॉन, इन पर कौन सा आवेश होता है? इन पर ऋण आवेश होता है, और जिन पर स्वयं ऋण आवेश होता है उन्हें हम नाभिक रागी कहते हैं। 11वीं में जल्दी इस पर एक लेक्चर लेके आने वाला हूं, देख लेना। जो 12वीं वाले बच्चे वो भी 11वीं की वीडियोस देख सकते हैं यदि आपको नॉलेज चाहिए तो ये जल है, इस पर ये केंद्र है, इस कार्बन पर कौन सा है? प्लस चार्ज। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसकी अभिक्रिया इस जल के साथ होगी। अब क्या होगा सर? तो यहां पर फिर से कार्बन कार्बन द्वि आवन पे थे, कैसे बने? सिंगल आवन पे बन गए। कैसे बन गए बेटा? सिंगल आवन पे बन गए। इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है? इस कार्बन पर है सर प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा है, इस पर प्लस चार्ज है। साथ ही यहां पर इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? अब H2O के साथ में हो रही है। ठीक है, ये भी दोनों दिशाओं में होगी। तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन अपने युग्मित इलेक्ट्रॉन यहां कहीं देगा और इससे चिपक जाएगा। कैसे चिपकेगा? तो कुछ ऐसे चिपकेगा। यहां पर होगा कार्बन CH3, 3 बार आगे जब गए आप तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, इसके जब आगे गए इधर रहेगा ऑक्सीजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन कितने आबंध बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है 3 आबंध, सॉरी 2 आबंध। कितने बनाता है? 2 आबंध। यहां पर कितने बन गए? 1 2 3। वही धन आवेश वाली स्थिति की, से धन आवेशित कोई चीज देगी तो ऑक्सीजन पे उसने हमला बोला और उसके साथ बना लिया क्या? एक नया आबंध। क्या बना लिया? एक नया आबंध। अब ध्यान से देखो, बनने चाहिए थे 2, बन कितने गए? 3। ठीक है, इतना नोट करो फट से, इतना नोट करो, क्योंकि इसके बाद में मैं आगे का मिटाने वाला हूं। ठीक, चलो तुम लोग खांसी हो गई है बहुत तेज, काफी दिनों से सर्दी थी, सर्दी हो गई ठीक, खांसी हो गई नॉर्मल वाली, खतरा खांसी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, अब तीसरा चरण, कौन सा चरण लिखोगे? तीसरा चरण। और इस चरण पे होता है प्रोटोनीकरण। क्या बोलते हैं हम इसे? हम इसे बोलते हैं प्रोटोनीकरण। प्रोटॉन अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो आपने तीसरा क्या लिखोगे यहां पर? प्रोटोनन, प्रोटोनोनन या बी प्रोटोनोनन। क्या लिखोगे इसे? बी प्रोटोनीकरण, बी प्रोटोनोनन, बी प्रोटोनोनन। अब ध्यान से देखना क्या होगा, यहां पर आपके पास में थे CH3, इधर जब आप आगे गए थे यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ एक हाइड्रोजन था, यहाँ एक हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान से देखना। और इस ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आ चुका था? इस ऑक्सीजन पर प्लस आवेश आ चुका था। क्यों आ चुका था? कि उसने अपने युग्मित इलेक्ट्रॉनों में से एक युग्मित इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया था तथा दूसरे से आबंध बना लिया था, है ना? आबंध बना लिया था। यहाँ पे नीला ही वाला रहने देते हैं, यहाँ पर हम नीला ही वाला रहने देते हैं, और यहाँ पर इसके 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से देखोगे 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते। तो क्या किया? एक इसके पास था, वो खुद का है, और दूसरा एक इसे दे दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब यदि इसको फिर से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब अपने अपना पुराना स्थापित करना होगा, किसे? ऑक्सीजन को। तो ये क्या करेगा? वापस से H2 के अणु के साथ में अभिक्रिया होगी। कैसे होगी अभिक्रिया? आपको पता है अभिक्रिया में एक अणु होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे होते हैं। उसमें जल के और भी कुछ कण होंगे, तो वो जल के कण क्या करेंगे? यहां से सिर्फ इस H+ को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। किसे करेंगे? सिर्फ H+। इसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऑक्सीजन खुद ही ले लेगा। तो फिर से ये जो अभिक्रिया है आपकी, बहुत लंबा हो गया, ये क्रियाविधि बहुत लंबी हो गई, ये फंक्शनिंग पर समझना जरूरी है। तो यहां पर क्या था?
ऊपर की तरफ एक हाइड्रोजन, नीचे की तरफ एक हाइड्रोजन। यहाँ पर आगे क्या है, एक ऑक्सीजन है, दो युग्मित इलेक्ट्रॉन नीचे है, एक ये वाला एक ये वाला, इन्होंने ले लिया ऑक्सीजन से और आगे लगा दिया हाइड्रोजन। H प्लस बाहर निकला, ये H प्लस किसने बाहर निकाला, यहाँ के H2O ने, तो ये वापस से बना लेंगे H3O प्लस आयन। ये बन गया आपका एल्कोहल। और यही आपको समझना था, क्रिया विधि से आपको यही समझना था। वीडियो 1 घंटे के पास पास पहुंच जाएगा और दूसरी रिएक्शन आपको समझनी है। अब मैं क्या सोच रहा हूं, पढ़ा दूं क्या? चलो देखते हैं, दूसरी अभिक्रिया भी पढ़ ही लेते हैं, दूसरी अभिक्रिया भी पढ़ ही लेते हैं। वो भी थोड़ी लंबी होगी, वह भी थोड़ी सी लंबी होगी। हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो कि नेम रिएक्शन है। बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं सर? तो कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं बेटा कि ये रिएक्शन नेम रिएक्शन है। कैसी है? नेम रिएक्शन। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक डेडिकेटेड नया वीडियो लाया जाए। 1 घंटे का वीडियो तुम लोग बोर हो जाओगे, यह क्रिया विधि समझो, और कल फिर से इसी का अगला वाला वीडियो लेके आएंगे हम, जो कि नेम रिएक्शन होगा, हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इतने प्यार से समझाऊंगा तुम्हें कि एक ही बार में समझ में आ जाएगी। एक ही बार में तो नहीं आएगी, थोड़ा सच बोलना चाहिए इंसान को। झूठी प्रलोभन, झूठे थंबनेल, फेक थंबनेल नहीं बनाते हैं। तो 2 बार यदि वीडियो देखो, कितने बार? 2 बार देख लेना, बस वीडियो समझ में आ जाएगा। और हाइड्रोबोरोन अभिक्रिया 2 बार मेरा वीडियो देखोगे समझ के, और 2 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो हाइड्रोबोरोन अभिक्रिया समझ में आ जाएगी। इस बात की गारंटी मेरी, मैं खुद बोल रहा हूँ। कल एक बच्चा आया, बोले सर हाँ आप कोचिंग पढ़ाते हैं? मैं बोला हाँ। बोले पास करा दोगे? मैं कहा टॉप करा देंगे। बोले सर क्या बता रहे हो? मैं कहा हाँ करा देंगे टॉप, जेन्युइन बात है। और मगर पढ़ना हमारे हिसाब से पड़ेगा, टॉप करने के लिए पढ़ाई हमारे हिसाब से करनी पड़ेगी। तो वो बच्चे ने आज केमिस्ट्री का लेक्चर ही नहीं लगाया, पता नहीं क्यों। एक्चुअली क्यों से मैं आपको बता दूं कि जब हम पढ़ा रहे थे, वैन मैं क्लास में इंटर करा, तो उसके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए पढ़ाई। वो लगा रहा था इंस्टाग्राम में स्टोरी। क्या लगा रहा था? इंस्टाग्राम में स्टोरी। सर को आ गई थोड़ी सी गुस्सा। सुनो, किससे सुनो, क्लास के क्या होते हैं क्लास में ना, थोड़ा बहुत पढ़ाई के अलावा भी कुछ बातें तुमसे होनी चाहिए। बात नहीं करता ना, तो वो स्टोरी लगा रहा था, नॉर्मल सी बात है। बोले सर हम जा रहे हैं। जाओ, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ जिनका पढ़ने का मन हो, जिनके अंदर से आवाज आए कि हमें पढ़ना है, हमें कुछ करना है। जिनके अंदर से आवाज नहीं आती ना, उन्हें स्वयं भगवान भी आके पढ़ा दे, ये मेरे पुराने टीचर्स हमें कहते थे, ये उन्हें भी भगवान भी आके पढ़ा दे तो वो नहीं पढ़ सकते। तो पढ़ना है, टॉप करना है, ये तुम्हारे अंदर का तुम्हारा हृदय बोलेगा तुमसे। एक छोटी सी आवाज आती है कि तुझे पढ़ना है, तुझे कुछ करना है, तो ये वो खुद बोलता है। तो यदि तुम्हारा बोलता है तो यू आर अ गुड स्टूडेंट, और यदि वो नहीं बोलता है तो उसे बोलना चालू करो, क्योंकि अभी यदि नहीं बोल रहा है तो बाद तक नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो ये तो गलत बोलेगा। ठीक है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैडम का भी कहना है, मेरा भी कहना है, सभी का कहना है, सभी का मानना होना चाहिए कि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम तो आ ही जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ध्यान रखिएगा अपना। जल्दी मुलाकात होगी हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के साथ में। बड़ी इच्छा थी मुझे इसे पढ़ाने की, परंतु मैं ये मानता हूं कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद में काफी लंबा गया हो गया, और तुम लोगों के अंदर भी इतनी शक्ति नहीं है। इवन मैं यदि बताऊं तो मैं टाइम देना चाहता हूं इस रिएक्शन को। बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत टाइम लेने वाली रिएक्शन है, बहुत डिटेल्ड रिएक्शन है। तो हम इसे उतना ही टाइम देंगे, उतनी ही तवज्जो देंगे जितना ये महत्व रखती है। ठीक है, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।